नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार साथियों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं शनि राशि परिवर्तन के इस विशेष कार्यक्रम में। मित्रों, 29 अप्रैल 2022 समय रहेगा सुबह 9:57 और न्याय के देव शनि देव मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 12 जुलाई 2022 को पुनः वक्री होकर के ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए साथियों, शनि जहाँ पर गोचर करते हैं वहाँ से अपनी तीसरी, सातवीं और दसम भाव को ये दृष्ट करते हैं, वह उन भावों पर अपना विशेष प्रभाव रखते हैं। शनि का मतलब क्या है? शनि अर्थात कलयुग के स्वामी, कलयुग अर्थात धर्म का पतन, न्याय का लोप और पाप वृत्ति में वृद्धि। और जब अन्याय होगा, आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है कि न्यायाधीश शनि की भूमिका अपने आप में सबसे ज़्यादा प्रभावी एवं निर्णायक होगी। कोई भी क्रिमिनल जब अपराध करता है तो सबसे पहले जज के सामने लाया जाता है, और यदि जज शनि जैसे समतावादी और न्यायप्रिय हों तो निश्चित रूप से न्याय उच्च कोटि का और त्रुटि मुक्त होगा। हमारे मन में एक धारणा है कि सौर मंडल के राजा भगवान सूर्य नारायण हैं। कई मायनों में ये सही है, लेकिन यदि मनुष्य के सापेक्ष अधिकारों की बात करें तो वास्तविक कार्यकारी शक्ति अन्य ग्रहों से दूर एकांत में मंद गति से भ्रमण करने वाले शनिदेव के पास है। यदि एक लाइन में आपको समझाने का प्रयास करें तो आपके कर्मों की बैलेंस शीट का सारा अकाउंट न्यायाधिपति शनि ही मेंटेन करते चलते हैं। क्योंकि आज के युग में अधिकांश लोगों के कर्मकांड किस तरीके के हैं ये बताने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब जज अर्थात शनि के सामने कटघरे में खड़ा होना पड़ता है तो माथे पर अपने आप पसीना आ जाता है। लेकिन मित्रों, यदि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहूँ, अपने ज्योतिष सोच से कहूँ, तो शनि मानवता के वास्तविक मित्र और बंधु हैं। शनि, यदि मैं मित्रों कहूँ तो ऐसे शिक्षक हैं जो अपनी क्लास में कठिन क्वेश्चन पेपर देकर आपको जीवन के बड़े इम्तिहान के लिए पहले से ही तैयार करते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम, जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक अनुशासन और धैर्य, चुनौती को सामने से स्वीकार करने की क्षमता और सबके लिए एक समान दृष्टिकोण, ये कुछ ऐसे गुण हैं जो मानव को महामानव बनाने के लिए पर्याप्त हैं। और शनि इन समस्त गुणों के वाहक और प्रतिनिधि हैं। आज जब पूरा समाज बिना किसी बात की चिंता किए प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किए जा रहा है और मानव के सामने मानव अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है, इस स्थिति में मात्र शनि ही हैं जो सिखाते हैं कि कैसे कम से कम संसाधन में अधिक संतुष्ट जीवन जिया जाए। शनि का कुंभ राशि में गोचर आपके जीवन पर, आपके विचार पर, आपके व्यवहार पर, आपके कैरियर पर, आपके परिवार पर, आपके अर्थ पर क्या प्रभाव डालेगा, आइए इसका क्रमवार विश्लेषण करते हैं। लेकिन दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक करबद्ध प्रार्थना ये है कि जितना अधिक हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव उद्घोष कीजिए, और यदि दर्शकों आप लोग शनि भक्त हैं तो इस वीडियो को शनि भक्तों के साथ शेयर कीजिए। दूसरा साथियों, बताना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि इंस्टाग्राम है, वहाँ एस्ट्रोविद आशीष नाम से हमारी आईडी है, वहाँ जाकर के आप हमको फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर PT आशीष वत्स नाम से हमारी आईडी है, वहाँ पर आप हमको जाकर के फॉलो कर सकते हैं। कू ऐप पर कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर एस्ट्रोविद आशीष और फेसबुक पेज पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऊपर फॉलो का बटन दबाइए और बेल आइकन दबाइए। यूट्यूब चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो ये करिए। साथ ही साथ दर्शकों, प्रत्येक माह की 14, 15 और 16 तारीख को हमारा दिल्ली आगमन होता है। तो जो भी दर्शक दिल्ली में है, व्यक्तिगत रूप से हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप लोग हमसे करवा सकते हैं, आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। एक बात और बता दें कि ये जो राशिफल है ना, ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा दर्शकों, पूर्व में जो हमने प्रेडिक्शंस की थी, शनिदेव का जब पहले गोचर हुआ था तो
हर अपने इस चैनल पर हम जो है प्रिडिक्शन करते आए हैं, और उन ज्योतिषियों में से नहीं जो अपनी प्रिडिक्शन को प्राइवेट कर दें या डिलीट कर दें। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में हमने एक वर्ष पूर्व प्रिडिक्शन की थी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। आप उस वीडियो का अंश देखिए, नीचे जो रेड कलर से आप फ्रेम देख रहे हैं, आप देख सकते हो वीडियो कब अपलोड किया गया था, और आप जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस जा करके वीडियो को क्रॉस चेक करिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इस संवत्सर में ही चुनाव होगा। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर दर्शकों, मणिपुर के बारे में हमने कहा था कि यहाँ क्लीन स्वीप बीजेपी करेगी और वैसा ही हुआ। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मणिपुर। तो मणिपुर में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, सत्ता में आएगी। गोवा के बारे में दर्शकों हमने कहा था कि बीजेपी पुनः सरकार बनाएगी और गोवा में भी वही हुआ, और यही हाल गोवा का रहेगा। गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। साथ ही साथ दर्शकों, पाकिस्तान में जो चल रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान के बारे में भी हमने एक वर्ष पूर्व की प्रेडिक्शन की थी और देख लीजिए क्या हो रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में वर्ष के मध्य में राजनीतिक अस्थिरता बनेगी। इमरान खान जो अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो अपदस्थ भी हो सकते हैं, सत्ता से बेदखल भी हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। एक चीज़ और बता दें, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में एक महिला है, नवाज शरीफ जी की पुत्री हैं, मरियम नवाज शरीफ। तो ये हमारी भविष्यवाणी है, मरियम नवाज शरीफ आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनेंगी। प्रिय साथियों, यात्री वाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त होगा, और चाइना में जो विमान हादसा हुआ था 133 लोगों को ले जाता हुआ, जबकि सबसे ज़्यादा आज के युग में सेफ जर्नी जो मानी जाती है ये फ्लाइट जर्नी मानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटना हुई और इसका अंदेशा हमने पहले ही जताया था, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यात्री विमान जिनको बोलते हैं ये अपना रास्ता भटक सकते हैं, या इनमें कोई बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि टेक्निकल खराबी के कारण कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लोगों के जान के ऊपर बनाए कोई बहुत बड़ा विमान हादसा हो सकता है, और ये विश्व में होगा। अब आप कहेंगे पंडित जी विश्व तो बहुत बड़ा है। तो दर्शकों, जो लोग भी विमान से यात्रा करते हैं तो कोशिश किया करिए जब आप प्लेन में बैठा करिए तो थोड़ी देर महामृत्युंजय मंत्र का जप आप लोग किया करिए, अनुसंधान किया करिए। दूसरा, जो हमारी प्रेडिक्शन है ये भारत और विश्व को लेकर के है। तो विश्व में सभी भूभाग जहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि प्लेन वगैरह का ट्रैफिक होता है, वहाँ के लोग विशेष तौर पर सावधान। साथियों, एशिया महाद्वीप में भूकंप आएगा, और ये हमने प्रेडिक्शंस अपने ट्विटर पर की थी, इसीलिए कहते हैं आप लोग ट्विटर पर जाकर के फॉलो कर लीजिए। तो ये सब दर्शकों हमारी प्रेडिक्शंस थी, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। उससे पूर्व जो 5 राज्यों की प्रेडिक्शन थी, पश्चिम बंगाल के बारे में हमने कहा था कि ममता जी मुख्यमंत्री बनेंगी, वैसा ही हुआ। फिर हमने तमिलनाडु के बारे में बताया था, हमने केरल के बारे में बताया था, हमने जो है जो भी राज्य, सिक्किम वगैरह का सब चीज़ का हमने आपको बताया था कि कैसे क्या क्या होगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। राशि पर जानते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा शनिदेव जब कुंभ राशि जो होती है शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है। तो शनि जब अपने मूल त्रिकोण राशि में जा रहे हैं तो सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे। आगे बढ़ते हैं जेमिनी, मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के प्रिय मित्रों, गोचर काल खंड की इस अवधि के दौरान अब आपका झुकाव आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर अधिक रहने वाला है। आप छोटे छोटे प्रश्नों से अपने अंदर विचारों का एक नया विस्फोट करेंगे। सृष्टि के जो गूढ़तम और प्रासंगिक रहस्य हैं उनको जानने समझने में आपकी रुचि ज़्यादा होगी। देखिए मित्रों, विचारशील व्यक्ति का एक गुण होता है, वो पहले किसी तथ्य को देखता है, उसके प्रत्येक पहलू का विश्लेषण करता है, तत्पश्चात ही कोई प्रतिक्रिया देता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, चूँकि नितांत मानसिक स्तर पे आप शांत, गंभीर और गहरे विचारों में डूबे रहेंगे, इसलिए पेशेवर जीवन में आप लोगों से थोड़ा पिछड़ सकते हैं। मेरी विशेष सलाह ये है कि आप अपनी अंतः प्रज्ञा को विकसित करें, किंतु साथ ही साथ जो आपका पेशेवर जीवन है उस पर भी ध्यान देते रहिए। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, अपने कार्य को चुनौती की तरीके से लें, साथ ही नए विचारों के लिए अपने मन मस्तिष्क को खुला रखें, जिसमें भौतिक जीवन में भी आपका विकास हो सके। पारिवारिक स्तर पे थोड़ा विशेष ध्यान देने की यहाँ आवश्यकता रहेगी। अपने विचारों को लेकर आपके अंदर एक खास किस्म का
अहम भाव रहेगा, जिससे अगला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है इसे समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। इस समस्या से जूझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप परिस्थितियों के अनुसार अपने विचारों को प्रैक्टिकली चेक करते रहें। इससे आप सही और गलत के बीच में ज़्यादा समझदारी से अंतर कर पाएंगे। व्यापारिक यात्राओं के इस दौरान योग बन रहे हैं और इन यात्राओं का आपके कार्य व्यापार पर सकारात्मक असर भी दिखाई देगा। कुछ नए सौदे और साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत नए लोगों के साथ व्यापारिक समझौते आपकी व्यावसायिक गतिविधियों को नया आयाम देंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था शनिदेव का कुंभ राशि के गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। आपको उपाय क्या करना होगा? सबसे पहले दर्शकों नोट करिए, शनिदेव का मंत्र है, पौराणिक मंत्र है, नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। स्क्रीन पर मंत्र को देख लीजिए, त्रुटि मत करिएगा। रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन एक माला का जाप 108 बार इस मंत्र का आपको करना रहेगा। दूसरा दर्शकों, हर शनिवार को मीठा चावल गाय, कुत्ते और कौवों को खिलाइए। तीसरा दर्शकों, आपको करना क्या रहेगा कि शनिवार वाले दिन एक सरसों के तेल का दीपक ये शनि मंदिर में या तो आप लोग जाकर के जला के आइए या पीपल के वृक्ष के नीचे रखिए। साथ ही साथ दर्शकों, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना रहेगा और शनिवार को कोशिश कीजिए कि सुंदरकांड का पाठ करिए। यदि कुछ दिक्कत होती है सुंदरकांड का पाठ करने में तो 11-11 चौपाई ही पढ़िए। 11 चौपाई हो गई, 21 चौपाई हो गई, ऐसे करके पढ़िए, लेकिन पढ़िए, सुंदरकांड को जरूर पढ़िए। साथ ही साथ दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ अथवा पिपलाद ऋषि कृत शनि स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रहेगा। लोहे से बनी हुई कोई भी जो है वस्तुओं का किसी गरीब को दान करना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए और दर्शन करिए। साथ ही साथ जो चांदी का वर्क होता है, मिठाइयों पर लगता है, ये शनिवार वाले दिन हनुमान जी को आपको अपने हाथों से लगाना होगा। हर शनिवार को एक मीठे पान का बीड़ा हनुमान जी महाराज को अर्पित करिए। इसके अलावा कोई रत्न अभी मत पहनिएगा बिना अपनी कुंडली का विश्लेषण कराए। तो यदि रत्नों के बारे में कुछ जानना है और आपको ये जानना है कि आपका लकी रत्न कौन सा है या रुद्राक्ष कौन सा है, तो ये आपकी जन्म कुंडली के अनुसार ही पता चलेगा। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग पूछ सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं। शुल्क के साथ ये सुविधा है। साथ ही साथ उत्तम प्रकार के रत्न आप हमारे संस्थान से मंगा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत गोचर कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय शनिदेव।